नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट गाइड का लाभ हानि का चैप्टर सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल फोन को 2500 रुपये में खरीदा गया तथा 2750 रुपये में बेच दिया गया। तो खरीदा गया तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हो गया 2500, बेचा गया तो विक्रय मूल्य होगा 2750 रुपया। खरीदा गया 2500 में, बेचा गया 2750 रुपये में, तो लाभ कितना का होगा? तो 2750 में से हम लोग क्या करेंगे, 2500 घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो बचेगा हमारे पास कितना, 250 रुपये बचेगा। अब इसमें पूछा गया प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ का क्या फॉर्मूला है? तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना का हो गया, 250 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से एक शून्य कटेगा, ये कट जाएगा, और ये 25 बार में कट जाएगा, यानी लाभ हो गया उसका कितना परसेंट, 10%। दूसरा क्वेश्चन, एक पुस्तक 150 में खरीदा गया तथा 180 में बेच दिया गया, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो खरीदा गया 150 में, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 180 में बेचा गया है ना, तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, तो ये बन जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो 30 रुपये का लाभ हो गया, तो 30 गुने 100 बटा लाभ प्रतिशत यानी क्रय मूल्य यानी कि 150 रुपये। एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 900 में खरीदकर 1200 में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 900 में खरीदा, 1200 में बेचा, तो सबसे पहले हम लोग तीसरा क्वेश्चन, दूसरा बन जाएगा लाभ बराबर, तो 1200 रुपया में बेचा, 900 में खरीदा, तो 1200 में से 900 को घटा देंगे, यानी कि 300 रुपये उसका क्या आ गया, लाभ। और प्रतिशत लाभ पूछा है तो फॉर्मूला लगा देंगे लाभ गुने 100, तो लाभ है 300 का, तो लाभ गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 900 है, तो 900, 300 से ये 3 बार में कटेगा, यानी 100 बटा 3, तो 33.1 बटा 3% का उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिलों को 30 में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक दर्जन पेंसिल को बेचा है कितना में, 30 रुपये में बेचा है ना, और लाभ लिया कितना का, 10 रुपये का, मतलब 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ लिया, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा उसका, बेचा है 30 में, 10 का लाभ लिया, तो क्रय मूल्य तो 20 होगा, तब तो 30 में बेचा होगा तो 10 रुपये का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 30 माइनस 10 यानी कि 20 रुपया। ठीक है, अब इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे लाभ प्रतिशत का, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, तो लाभ कितना का, 10 का, तो 10 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना, 20, ये कट जाएगा, 2 10 दूनी 20, 2 से 50 बार में कट जाएगा, यानी कि उसे लाभ हो गया 50% का। यदि किसी वस्तु को 33 में बेचने पर 11 रुपये लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसमें भी वही क्वेश्चन है, 33 में बेचा, 11 रुपये का लाभ हुआ, 33 में से 11 घटाएंगे, क्रय मूल्य निकलेगा है ना, तो फिर लाभ प्रतिशत 11 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे। ठीक है, 22 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, एक मेज
950 में खरीद कर 1140 में बेच दिया गया, बताएं कि इसमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 950 में खरीदा गया और 1140 में बेचा गया। 5वां क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। तो 1140 में से 950 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये 4, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यानी 1150 रुपये में उसने क्या किया होगा, उसे खरीदा होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100, है ना। लाभ गुने 1150 में से 1140, 1140 950 है, 0 0। 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। 14 में से 5 गया 9, और ये 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचे। 190, तो 190 गुने 100 और बटा क्रयमूल। तो क्रयमूल कितना है, 950 है। तो 1 0 से 1, 19 बचे 5, 5 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। यानी लाभ कितना का हो गया, 20% का क्या हो गया, उससे लाभ मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7, यदि 60 रुपये में वस्तु खरीदी गई, 75 में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बन जाएगा ये। एक वस्तु 40 रुपये की वस्तु को 60 में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। 40 क्रयमूल हो गया, 60 विक्रयमूल हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो विक्रयमूल में से क्रयमूल को घटा देंगे, लाभ निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, बन जाएगा। 80 रुपये की वस्तु को 100 में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल 450 में खरीदा, उसकी मरम्मत पर 50 व्यय किया। यदि उसने पुराना साइकिल 600 कम में बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 600 रुपये में बेचा। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति ने पुराना साइकिल 450 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किए। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्रयमूल निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालते हैं, क्रयमूल। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। क्रयमूल कितना हो जाएगा, तो 450 में खरीदा ना, 450 में खरीदा और 50 रुपया व्यय किया। तो 450 में खरीदा था, 50 रुपया उसको बनाने में लगा, यानी क्रयमूल हो गया कितना, 500 रुपया। ठीक है। और बेचा है कितना में, यानी विक्रयमूल। 500 रुपया में खरीदा, है ना, और बेचा है कितना में, यानी विक्रयमूल है 600 रुपया। तो लाभ कितना का हो गया, 100 रुपये का लाभ हो गया। 600 में से 500 घटा देंगे, लाभ कितना का हो गया, 100 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ गुने 100 मतलब 100 गुने 100 और बटा क्रयमूल। तो क्रयमूल कितना हो जाएगा, 500। 5 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा, यानी लाभ कितना हो गया, 20%। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में खरीदा था, उस पर 400 अतिरिक्त खर्च किया। इसके बाद उसने 1500 में बेच दिया, तो उसका लाभ क्या है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ये भी क्वेश्चन वही है। 800 रुपये में खरीदा, 400 रुपया अतिरिक्त व्यय किया, तो इसका क्रयमूल कितना हो जाएगा, 800 प्लस 400, यानी कि टोटल हो गया 1200। 800 में खरीदा, 400 रुपया उस पर व्यय किया और खर्च किया, तो टोटल 1200 रुपया हो गया। और इसका विक्रयमूल क्या है, बेच दिया 1500 में, है ना, बेच दिया विक्रयमूल कितना में, बेच दिया 1500 में। तो सबसे पहले हम लोग इसका लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ क्या होता है, विक्रयमूल में से क्रयमूल को घटा देंगे, यानी कि 1500 माइनस 1200, यानी कि इसका लाभ हो जाएगा कितना, 300 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 यानी 300 गुने 100 और बटा क्रयमूल। तो क्रयमूल कितना हो जाएगा, 1200। 4 बार में ये कट जाएगा, 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, यानी 25% इसका क्या हो जाएगा, 25% इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक घड़ी साध ने अपनी पुरानी घड़ी 87 में खरीदी, इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाए, फिर उसे 105 में बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा? लाभ या हानि क्या होगा? फिर वही क्वेश्चन है, 87 में खरीदा, 10 रुपया और खर्च किया, तो जोड़ देंगे, यानी 97 रुपया। क्रयमूल हो गया, बेच दिया 105 में, है ना, तो ये भी क्रयमूल हो गया। उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है, बन जाएगा ये लाभ हो जाएगा। यहाँ विक्रयमूल में से क्रयमूल को घटा देंगे। एक व्यापारी ने एक पुरानी कार 6,000 में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किया, यानी कि टोटल क्रयमूल हो जाएगा इसका 6,500। उसने 7,020 रुपया में बेच दिया, उसके लाभ प्रतिशत क्या है? तो यहाँ भी खरीदा है 6500 में, है ना, बेचा है 7,020 रुपया में, तो लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ निकाल लेंगे पहले, यानी विक्रयमूल में से क्रयमूल को घटा लेंगे तो और बना देंगे इसको। ठीक है, एक साइकिल 650 में खरीदकर 585 में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 14, 650 में खरीदा गया, 585 में बेचा गया, तो हानि देखिए क्या होगा? हानि 650 में खरीदा और बेच दिया कितना में? 500। 650 में खरीदा और 585 में बेच दिया, तो 585 में बेच दिया। विक्रयमूल में से क्रयमूल 650 में खरीदा, 585 में बेच दिया, क्रयमूल में से विक्रयमूल घटाएंगे, हानि मिलेगा, तो ये बचेगा 5 और 4, 14 में से 8 कितना? 6, और यानी कि 65 रुपये का उसका हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि गुने 100, 65 गुने 100 बटा क्या? क्रयमूल। तो क्रयमूल कितना है? 650 है, 650, तो 65 से 10 बार में कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यानी कि ये हो जाएगा 10% का उसे हानि हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु को इतना में बेचने से व्यक्ति को 200 की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? तो बेचा गया है 1,000 में, है ना, और हानि होता है 200 का। ठीक है, तो यानी वस्तु को खरीदा गया होगा कितना में? क्रयमूल पहले निकालिए, तो क्रयमूल कितना? बेच दिया है 1,000 में, और हानि हुआ है कितने का? 200 का। तो हानि हुआ है 200 का, मतलब कि खरीदा होगा 1200 रुपया में, तब ना बेचा 1,000 में, तो हानि हुआ कितना का? 200 का। तो क्रयमूल हो जाएगा कितना? 1200। अब हानि प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत, तो हानि गुने 100, हानि तो 200 का है, हानि गुने 100 बटा क्रयमूल कितना? 1200 का। ठीक है, 2 छक्का 12, 6, तो ये हो जाएगा, काट दो इसको, 50/3। अगर इसे हम लोग 16.16 2/3% हो जाए, 16.2/3% इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक इतना में खरीद कर, क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर हमने बना दिया 15 का, लगता है 15 का बना दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, आज के लिए इतना ही रहेगा।